ईमानदारी का इनाम। एक गांव में एक रमेश नाम का पेंटर रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह अपने काम को बहुत लगन से करता था। वह अपनी छोटे छोटे कामों में भी बहुत ईमानदार था। वह दिन भर काम करके भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक काम है। रमेश बोला, बताइए जमींदार जी, क्या काम है। जमींदार बोला, हमारी एक नाव पेंट करनी है, बताओ कितना रुपए लोगे। रमेश बोला, एक नाव के 1500 रुपये लेते हैं, बाकी आप जो समझे। जमींदार बोला, ठीक है, नाव अच्छी से पेंट करना। रमेश जब नाव पेंट कर रहा था तब उसे नाव में एक छेद दिखाई दिया। छेद को देखकर रमेश सोचने लगा कि अगर यह नाव पानी में गई तो डूब जाएगी। हमें पहले ही इस छेद को बंद कर देना चाहिए। और वह छेद को किसी तरह बंद कर दिया और फिर पेंट करके जमींदार को देखने के लिए बुलाया। जमींदार नाव को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, नाव तुमने बहुत अच्छा पेंट किया है, कल सुबह आकर पैसे ले जाना। रमेश और जमींदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जमींदार का परिवार नाव लेकर घूमने चला जाता है। तभी जमींदार का नौकर वहां पर आता है और परिवार को ना देखकर जमींदार जी से परिवार के बारे में पूछता है। तब जमींदार जी बताते हैं कि वह लोग नाव लेकर घूमने गए हैं। इस पर नौकर बोलता है, नाव में तो छेद था, नाव डूब जाएगी। तभी उनका परिवार घूमकर घर वापस आ जाता है। परिवार को देखकर जमींदार जी चैन की सांस लेते हैं। जमींदार समझ जाते हैं कि रमेश ने ही उस छेद को बंद किया है। रमेश जब पैसे लेने आता है तब जमींदार उसे काम से अधिक पैसे देते हैं। जब रमेश पैसे गिनता है तो जमींदार जी से कहता है, शायद आपने गलती से हमें ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। रमेश बोलता है, हमारी बात तो 1500 रुपये में हुई थी, ये तो 6000 है। तब जमींदार जी बोलते हैं, नाव के छेद को तुमने बंद किया, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। आज सुबह जब मेरा परिवार नाव लेकर गया तो वह डूब सकता था, पर तुम्हारे छेद बंद कर देने की वजह से हमारे परिवार की जान बची है। इसलिए तुम सारे पैसे ले लो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। रमेश जमींदार जी को धन्यवाद दिया और खुशी से अपने घर चला गया। कहानी से सीख, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है।